श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के त्रयोदश सर्ग को हम प्रारंभ कर रहे हैं। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। ये सारा जो प्रकरण है हमें इस सर्ग में सुनने को मिलेगा। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत्। प्रस्वार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रश्रितं वाक्यं प्रस्वार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो में क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुंगव। यथा न विघ्नः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न ना डाल सके वैसा उपाय कीजिए। भवान् स्निग्धः सुहन्मह्यं गुरुश्च परमो महान्। वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बोला कि आप ही इस चीज का जो भार है उठा सकते हैं, क्योंकि ऊपर बोला ना यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस विघ्न ना डालें। तथेति च स राजानम् अब्रवीद द्विज सत्तमः। करिष्ये सर्वं वैतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। ततो अब्रवीद् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकरं सुनिष्ठितान्। स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि। गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्। तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान्। यज्ञकरं समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इतना बड़ा यज्ञ करना था तो ये सब लोगों को महर्षि वशिष्ठ ने बुलाया।
सब हमें पता ही है, सेवक हो गए, शिल्पकार जो बनाने वाले, जैसे जिनको आजकल राजमिस्त्री बोलते हैं, बढ़ई हो गया लकड़ी का काम करने वाला, भूमि खोदने वाले ज्योतिषी, नट हो गए ये जो जैसे आजकल सर्कस दिखाते हैं ना, नट और नर्तक। इसका आगे कुछ विस्तार आएगा कि विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं और बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर, बहुश्रुत मीन्स जो बहुत अनुभवी हैं, जिन्होंने बहुत सुना होता है, उनके लिए ये बात आई। इष्ट का बहुशास्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्याः क्रियन्तां च राज्यो बहुगुणान्वितः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। क्योंकि अब राजा लोग रुकने हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था होगी। जैसे ये कुंभ का जब आयोजन होता है तो भी बड़ी व्यवस्थाएं करती है ना, रुकने के लिए कुटियाएं बनाते हैं। अभी जैसे 2025 में प्रयागराज में कुंभ लग रहा है तो उसकी बहुत युद्ध स्तर पे उसकी तैयारियां हो रही है, रुकने का स्थान, उतने शौचालय बनाने, उतने स्नानागार, सारी व्यवस्थाएं। तो वो बोला कि इतने ईंटें लाई जाए, मीन्स इतने उन्होंने भवनों का निर्माण कराया होगा। ब्राह्मण वत्सथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभः भक्ष्या अन्नपानैर्बहुर्भिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरः आगतानां सुदूरा च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजीवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थितः तथा पौर्जन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यम् अन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। जो घर बनाए जाएं, उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। देखो क्या इसमें शिक्षा मिली कि भोजन तो किसी को देना है, लेकिन अवहेलना करके नहीं, विधिवत देना है और सत्कार पूर्वक देना है। कई बार हम ऐसे ही किसी को दे देते हैं, ढंग के बर्तनों में नहीं देते या पुराना भोजन दे देते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, विधिवत और सत्कार पूर्वक भोजन दिया जाना, और कौन सा सुंदर अन्न दिया जाना चाहिए। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृतः न चावज्य प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हों, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ज्यादा हम अनादर कब करते हैं, जब कामनाएं ज्यादा होती हैं या क्रोध होता है। सामान्य तो कोई भी किसी का अनादर नहीं करता। तो इसलिए स्पेशली कहा कि काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रह पुरुषा शिलिपिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों,
उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुर्भिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। कितनी सुंदर बात बताई ना कि जो सेवक हैं या कारीगर हैं उनको धन तो देना ही देना है, लेकिन भोजन भी देना चाहिए। धन और भोजन मिल जाता है ना तो वो काम अच्छा करते हैं। ततः सर्वे समागम्य वशिष्ठम इदं ब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत् निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथ्व्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सामान्यस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। सुमंत्र जी को विशेष तौर पर राजा जनक को बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने भेजा। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा केकय राजानां वृद्धं परम धार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। ककय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। यहाँ पे महाराज दशरथ के आगे क्या लिखा, राज सिंह। वे राज सिंह या तो उनका नाम होगा। क्या कई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानये। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं। अतः उन्हें पुत्र सहित
यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानां भानुमन्तं सुसत्कृतं मगध अधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिज्यं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्य को, जो शूरवीर, सर्वशास्त्र विशारद, परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुलाकर ले आओ। राज्य शासनम् आदाय चोदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान् नरेन्द्राश्च समस्तानान्यस्वः सन्ति सिनिग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वीतले तान् आनय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतिर्महाभागिर् अन्यस्व नृपाज्य। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथा संभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वासिष्ठ वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्यमानयने शुभान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव हि धर्मात्मा परयातो मुनिशासनात् सुमंत्र सुत्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यद् उपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिर अब्रवीत् अवज्ञान दातव्यं कस्य चिल्लीलयापि वा अवज्ञा कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। क्या कहा कि अनादर पूर्वक या अवहेलना के साथ किसी को कुछ दान देते हैं तो वो दाता को नष्ट कर देता है। ये नहीं कि उसका पुण्य नहीं मिलता, वो नष्ट ही कर देता है। ततः कैश्चिद् अहोरात्रै रूपायाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्यो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के लिए राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानाम् इदं ब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्त्व शासनात्
मयापि सत्कृताः सर्वे यथा अर्हं राजसत्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृप श्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैषु समाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञाय तन्मन्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वकामैरूपहरैतै रूपेतं वै सम्मन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचनादृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि शुभ राजभवन से निकले, मतलब कोई शुभ कार्य के लिए निकले तो शुभ नक्षत्र में निकलना चाहिए। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्य श्रृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारंभस्तदा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 13 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 14 सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञों का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरियावाश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। इससे हमें ये पता चला कि ये जो अश्व छोड़ा था उन्होंने, वो पूरा 1 वर्ष उसने लिया। एक बताए ना, वसंत ऋतु में भेजा, फिर अगली वसंत में वो वापिस आया। तो अश्व पूरे भूमंडल का भ्रमण करके लौट आया। जो उस अश्व को रोक लेते हैं, फिर इसका मतलब है उनका, जिसका वो अश्व होता है, उस राजा के साथ उसको युद्ध करना पड़ता है। तो वही बाद में जब श्री राम जी ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनके पुत्रों ने, वो लव और कुश ने वो घोड़ा रोका था। तो यहाँ पे ये वो बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो भूमंडल से वापस लौट आया, इसका मतलब राजा दशरथ की पूरे भूमंडल पे छत्रपति राज्य था ना, पूरा राज्य था और कोई भी उनका विरोध नहीं करता था। ऋषि श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रु द्विजर्षभः अश्वमेधे महायज्ञे राज्योस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे।
कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैपोपसदं द्विजः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने परवर्ग्य अर्थात अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। मीमांसा दर्शन तो अभी भी उपलब्ध है जिसको हम पढ़ते हैं, 6 दर्शनों में आता है। और कल्प सूत्र है, उसमें भी भिन्न भिन्न यज्ञों का विधान है। और फिर क्या कहा, इष्टि, इष्टि यज्ञ को कहते हैं, इष्ट की कामना के लिए जो किया जाता है। तो इष्टि विशेष का शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान किया। अभिपूज्ये तदा हृष्टा सर्वे चक्रियु यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवः। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्य अंतिम स्वन तथा तृतीय स्वन कर्म किए। दिन में 3 बार कर्म किए जाते हैं ना। प्रातः सवन तो प्रातः हो गया, माध्यम दिन मीन्स दिन के मध्य में दोपहर को, और तृतीय सवन सायंकाल किया जाता है। इंद्रेश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिषुतो नघः माध्यम दिनम च सवनम प्रावर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वर्तक राजा सोम का रस निकाला गया, सोमलता का रस निकाला गया। फिर कर्मक्षय माध्य अंधी सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। ये जो बड़े बड़े सोमयाग होते हैं ना, उसमें ये क्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार के सवन होते हैं और ये जो बड़े याग होते हैं उसमें ये रहता है। तृतीय सवनम चैव राज्योस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वयाञ्चक्रे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्य शृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितः। ऋष्य शृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। हाँ, देवताओं को बुलाना पड़ता है ना कि आप हमारे यज्ञ में आओ। तो स्वर और वर्ण से, तभी तो कह रहे हैं कि व्याकरण पढ़ा, संस्कृत पढ़ने के बाद ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और अगर मंत्र गलत पढ़ते हैं तो उसका अनिष्ट होता है। तो इसलिए अगर हम व्यक्तिगत करते हैं तो हम मंत्रों का मुख से उच्चारण नहीं करते, अगर हमें ये लगे कि हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्रा आह्वनैर्यथार्हतः होतारो दतुराह्वाय हविर्भागान् दिवौकसाम्। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य
भविष्य के भाग समर्पित किए। सामगान गाया जाता है ना, सामगान में कुछ मंत्र भी है, या जो सामवेद के जितने मंत्र हैं उनका गान किया जाता है, जैसे स्वर से गाया जाता है। तो सामगान बड़े बड़े यज्ञों में अक्सर सामगान की विधा रहती है। न चाहुत अम्भूत तत्र स्खलितं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्किरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्र उच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि कोई भी अयोग्य या विपरीत आहुति नहीं पड़ी। तो संस्कृत में बहुत सा ऐसा रहता है कि उच्चारण जो दीर्घ करना है तो प्लुत कर दिया, या दीर्घ की जगह जो है छोटा उच्चारण कर दिया तो उसके शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसलिए कहा कि कोई भी तो अयोग्य मीन्स जो मतलब स्टैंडर्ड से नीचे, और कोई भी विपरीत, कोई भी उल्टी जो आहुति नहीं पड़ी, और सारे काम निर्विघ्न परिपूर्ण हुए। नातेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते न अविद्वान् ब्राह्मणा कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतुवज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। देखो कितनी बड़ी बात है, ऐसा कोई विद्वान या ब्राह्मण नहीं था जिसके 100 से कम शिष्य हों। अब जिसके 100 शिष्य हैं तो वो अपने आप ही बहुत बड़ा हो गया। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं न अथवन्तश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिस्ताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। देखिए किसी भी अभी अनुष्ठान में जाते हैं या कुछ होता है तो भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था रखते हैं ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो भोजन की तृप्ति के लिए भी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब महिलाओं को कहीं जाना हो तो फिर चिंता रहती है घर आके भोजन बनेगा। तो आजकल भी उन सभाओं में भीड़ अच्छी होती है, लोग ज्यादा जाते हैं जहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है। दीयताम दीयतामन्नं वांसांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र यथा चकुर्नेकषः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवा पर्वतोपमः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनुप्राप्तः पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ता समः भद्रं ते इति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण
भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कुंडल कानों में डालते हैं और कुंडल का बड़ा विधान है। आजकल भी बहुत से लोग कानों में बाली डालते हैं। आजकल तो फैशन के लिए एक कान में डालते हैं, अदरवाइज ये दोनों कानों में पहनने का विधान है। मेरे नाना जी के भी दोनों कान बिंधे हुए थे। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष, मतलब वस्त्र भी सुंदर और आभूषण पहन के फिर भोजन परोसा गया, तो इसके भी कोई महत्व होगा कि आभूषणों से अलंकृत होकर के भोजन परोसा गया। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुनपि प्राहुसु वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। जैसे अभी हम न्याय दर्शन में देख रहे थे ना कि वाद चलता है, तो वाद की बड़ी सी नियम होती है, तो वो शास्त्रार्थ उस समय वो आपस में करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदितः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। न अषडंग विदित्रासी न व्रतो न अबहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्यो न वादकुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि छहों अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते युपोक्षरे तस्मिन् षड्बैलवः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्व सहिता पर्णी नष्ट यथा परे तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया, तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। यूप होता है जैसे जिसको हम खम्भ कह देते हैं ना, या ये जो मलद्वंद दिखाते हैं उसमें बड़ा सा एक मल युद्ध करते हैं, उसमें खंबा होता है। अब खैर के कोई पेड़ होता होगा, खैर के का तो नहीं देखना पड़ेगा, पलाश का तो पेड़ होता है जिसका यूप बना दिया और बिल निर्मित यूपों के साथ खड़े गए। खैर के कोई उस समय पेड़ रहा होगा। लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। श्लेष्मात्कमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्त परिग्रहौ। पहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। देखो ये कंडीशन बता दी ना कि अश्वमेध यज्ञ में बहेड़े का वृक्ष का भी यूप होना चाहिए, देवदारू के भी 2 होने चाहिए और कितनी कितनी दूरी पे होना चाहिए उसका डिस्टेंस भी बता दिया।
कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञे यज्ञ कोविदहि शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचन अलंकृता भवन्। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। देखो जो कितना महाराज दशरथ के पास कितना ऐश्वर्य होगा कि यूपों में भी सोना जड़ा गया था। एक विंशति यूपास्ते एक विंशत्य रत्नयः वासोभिरेक विंशद्भिरेकैकं समलंकृतः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। इतने मतलब 504 उंगल का ये विधान होगा। इतने ऊंचे बनाए गए और उनको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया। जैसे आजकल भी देखते हैं ना, ये जो मंदिर में एक तो हम ध्वजा लगाते हैं, तो ध्वजा के साथ जो नीचे डंडा होता है ना, उसको भी अलंकृत करते हैं। या आप साउथ में जाओगे उनके मंदिर पे भी उन्होंने आजकल तो पीतल का वो चढ़ाते हैं। तभी तो ये जो गजनबी वगैरह जब आए थे तो इतना कितना मंदिरों से सोना ले गए थे। क्यों? क्योंकि उस पे जैसे ऊपर आया ना सोना उन्होंने जड़ा, फिर वस्त्र भी चढ़ाए। तो आजकल ये जो गुरुद्वारे में जो ध्वजा चढ़ाते हैं उसकी भी पूरा जो नीचे डंडा होता है उस पे वस्त्र चढ़ाते हैं। तो वही बताया कि यूप पे डिफरेंट डिफरेंट कपड़े और सोना चढ़ाया गया। विनयस्ता विधिवत सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ अष्टात्रयः सर्वेव सलक्षण रूप समन्वितः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोनों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासो भी पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्ष्यो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितो अग्नि ब्राह्मणैस्तत्र कुशलै शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैं अभी ग्रुप में भेजूंगी। वो कुंड बनाते हैं, यज्ञ कुंड बनाते हैं। अपन तो एक साधारणतः तो चौरस कुंड होता है ना जिसमें हम यज्ञ करते हैं, लेकिन ये जो बड़े याग होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के यज्ञ वेदी बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला विशेष तौर पर ईंटें तैयार कराई गई थी। सचित्यो राजसिंहस्य संचिता कुशलै द्विजः गरुडो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मकः। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्व अभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी।
तो चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार, 6 टाइप्स कह सकते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में क्योंकि बड़ा यज्ञ होता है तो उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है, इसलिए गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पश्वस्तत् दुदिश्य दैवतम् उर्गा पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदितः। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। ऐसा है ना, हर देवता के कोई ना कोई पशु की सवारी होती है, तो उस दृष्टि से वो बता रहे हैं। शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेव मेवै तन्नियुक्तं शास्त्रस्तस्तदा। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूरम आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्यो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरतन भी वहीं बांधा गया था। कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपानैर्विशशारैनं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। प्रोक्षण जैसे जल प्रोक्षण करते हैं ना, यज्ञ में हम चारों तरफ जल डालते हैं, तो वैसा कुछ विधि करी। पतत्रिना तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद रजनी में काम कौसल्या धर्म कामया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होता अधर्व्युस्तथो उद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्यार्थं वावाताम पराम तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी, कौशल्या की वैश्य जातीय स्त्री, वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। ये नीचे कुछ कह रहे हैं कि जाति के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ के तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जाति की थी, तो इसलिए दूसरी जाति के लिए भिन्न भिन्न लोगों से उसका स्पर्श कराया अश्व का। पतत्रिनस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्वक् परम संपन्नः श्रप्यामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋतिवक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। ये अश्वकंद कोई होगा, जैसे आजकल जिमी कंद है, मूल कंद होता है, तो ये अश्वकंद भी कोई फल होता होगा। धूमगंधम वापायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्नुदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् स्मस्ता षोडश ऋत्वजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्वज ब्राह्मण
अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। ये जो ऋत्विज होते हैं ना, यही आहुतियां देते हैं। यजमान से तो बहुत कम दिलवाते हैं। ये जो बड़े यज्ञ होते हैं, यजमान और यजमान पत्नी तो बस बैठे रहते हैं। प्लक्ष शाखाशु यज्ञानाम अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रयोः अश्वमेधा संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणै चतुष्टो होमहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातं तिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अर्थात अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य स्वन को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रो च निर्मितौ अभिजिद्विविश्वजित् चैव माप्तोयार्मौ महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्ये प्रतीचिं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। तो देखो, कुल की वृद्धि करने के लिए राजा दशरथ ने दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य दे दिया, पश्चिम दिशा का दे दिया और दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। अच्छा, तो सिर्फ पूर्व दे दिया, पश्चिम दे दिया, दक्षिण दे दिया, तो बस उत्तर भाग राजा ने अपने पास रखा। उद्गात्रे तु तदोदीचिं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। अच्छा, पहले ये नीचे लिखा इन्होंने और कि प्रजापतिर अश्वमेधम असृजत, प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था और इसमें दक्षिणा रूप में प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्प सूत्र द्वारा किया गया है। यथा प्रतिदिशम दक्षिणाम ददाति प्राची दिग्दोतुर्दक्षिणा ब्रह्मणा प्रीति च अधर्वयोर उदीचित उद्गातुः। ठीक। क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायता पुरुषर्भः ऋत्विग्भयो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने विधिवजों को सारी पृथ्वी दान कर दी।
अच्छा, राजा दशरथ ने सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्वा प्रहिष्टो भूत् श्रीमानिक्ष्वान् नंदनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानां गत्किल्बिषम्। जो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त रीतिवज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव महीकृत सन् आमेको रक्षितुमर्हति, न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे महाराज दशरथ। फिर महाराज युधिष्ठिर के बारे में भी ये आता है कि पूरी धरती का राज्य उनके पास था। रतः स्वाध्याय करने वयम नित्यम ही भूमि पर निष्क्रियम किंचित देवेः प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही